नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण बढ़कर हुआ 50%। पीएसटी व पीईटी और आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। 2 चरणों में होगी भर्ती। आर्म्स एक्ट मामले में त्वरित निपटारे के लिए 200 फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे गठित। हाईकोर्ट की सहमति के बाद प्रक्रिया होगी शुरू। अपराधियों को जल्द मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा जल जीवन हरियाली मिशन शुरू। बिहार में अब तक 37,000 से अधिक कुओं का हुआ जीर्णोद्धार। शेष 293 कुओं पर जल्द पूरा होगा कार्य। बिहार में इको टूरिज्म और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए 7 जिलों में नई योजना होगी लागू। सड़क, आवास और रेस्टोरेंट जैसी बुनियादी सुविधाओं पर दिया जा रहा जोर। रोजगार और निवेश बढ़ाने का है लक्ष्य। बंगाल की टीम में शामिल हुए मोहम्मद शमी। विजय हजारे ट्रॉफी में आकाशदीप और मुकेश कुमार के साथ तेज गेंदबाजी की करेंगे अगुवाई। अभिमन्यु ईश्वरन होंगे कप्तान। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण बढ़कर हुआ 50%। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसके लिए भर्ती नियमों में संशोधन कर नए नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू कर दिए गए हैं। हर भर्ती वर्ष में 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों, 10% पूर्व सैनिकों और 3% ट्रेड्समैन के लिए आरक्षित होंगे। भर्ती 2 चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों की सीधी भर्ती होगी। उन्हें पीएसटी और पीईटी से पूरी छूट और आयु सीमा में भी राहत मिलेगी। इससे पूर्व अग्निवीरों को स्थायी रोजगार और बीएसएफ को प्रशिक्षित जवान मिलेंगे। आर्म्स एक्ट मामले में त्वरित निपटारे के लिए 200 फास्ट ट्रैक होंगे गठित। राज्य में जघन्य अपराधों और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए करीब 200 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव है। इनमें 100 कोर्ट जघन्य अपराधों और 100 आर्म्स एक्ट मामलों के लिए होंगे। प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग को भेजा गया है और हाईकोर्ट की सहमति के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। इससे कई मामलों में सजा की दर और गति बढ़ेगी। डीजीपी विनय कुमार के अनुसार इससे अपराधियों को कम समय में कठोर सजा मिलेगी। जनवरी से अक्टूबर में 1.27 लाख से भी अधिक अपराधियों को सजा दी गई है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कुओं का बड़े पैमाने पर हो रहा जीर्णोद्धार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर लगातार सक्रिय है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य में वर्षों से सूखे पड़े कुओं का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब तक कुल 38,629 कुओं में से 37,995 का पुनरुद्धार पूरा हो चुका है, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ और प्राकृतिक पानी की उपलब्धता बढ़ी है। केवल 293 कुओं का काम शेष है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों को पर्यावरण हितैषी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सरकार की संतुलित विकास नीति से बिहार हरियाली और समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में इको और सांस्कृतिक पर्यटन विस्तार। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 जिलों मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, लखीसराय, कैमूर और रोहतास में डेस्टिनेशन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगी। इस योजना के तहत मौजूदा पर्यटन स्थलों के साथ साथ नए पर्यटन केंद्र और सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम इसके लिए एजेंसी का चयन करेगा, जिसे 3 माह में योजना बनानी होगी। सड़क, आवास, रेस्टोरेंट जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर रहेगा। इको टूरिज्म में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास से रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा इन जिलों को पर्यटन हब बनाने का लक्ष्य है। नए साल 2026 में बिहार से चलेंगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें। नए साल 2026 में बिहार से देश के प्रमुख शहरों के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। पटना से मुंबई और दिल्ली के लिए दूसरी अमृत भारत ट्रेन परिचालित होगी। वहीं मुजफ्फरपुर से सूरत और समस्तीपुर से पंजाब के लिए भी ट्रेनें शुरू होंगी। इस नई ट्रेन सेवाओं से स्लीपर और जनरल श्रेणी के यात्रियों को विशेष सहूलियत मिलेगी और टिकट की भीड़ कम होगी। नई ट्रेनों के लिए लगभग 100 अमृत भारत रैक का निर्माण चल रहा है। ये कदम बिहार की प्रमुख कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और यात्रियों को तेज एवं सुविधाजनक यात्रा का लाभ देगा। नए साल और क्रिसमस पर पटना में सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 1 जनवरी को पटना जंक्शन, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर, जेपी गंगा पथ और गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस बल तैनात रहेंगे। डाक बंगला, चौराहा, जू, इको पार्क, कुम्हार पार्क सहित सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। कुल 100 मजिस्ट्रेट, 100 पुलिस अधिकारी और 1000 से भी अधिक जवानों की तैनाती की जाएगी। गंगा में 25 दिसंबर से निजी नावों के संचालन पर रोक रहेगी, जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी लागू रहेगी। ट्रैफिक एसपी को विशेष यातायात और पार्किंग योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ राजगीर जू सफारी।
राजगीर जू सफारी परिसर में इस वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों के आगमन से पर्यटन गतिविधियां बढ़ गई हैं। सर्दियों के मौसम में सुदूर देशों से आए रंग बिरंगे पक्षी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। शांत वातावरण, हरियाली और स्वच्छ जल स्रोतों के कारण राजगीर जू सफारी प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल साबित हो रहा है। यहाँ नॉर्दर्न शवलर, कॉटन पिग्मी गूज, कॉमन कूट, मुरहैन और बैगेटेल की कई प्रजातियां देखी जा रही। सफारी निदेशक के अनुसार अनुकूल वातावरण से पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे राजगीर जू सफारी बिहार के प्रमुख इको टूरिज्म केंद्र के रूप में और मजबूत हुआ है। फरवरी में पूरा होगा सक्षमता परीक्षा का अंतिम चरण। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक बनने का आखिरी मौका है। नीतीश सरकार द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 5वीं व अंतिम परीक्षा फरवरी में होगी। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार इस परीक्षा में सफल शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक का लाभ पाएंगे। आवेदन 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक ऑनलाइन होंगे और परीक्षा जनवरी अंत या फिर फरवरी की शुरुआत में संभावित है और इसके परिणाम फरवरी के अंत में आएंगे। अब तक 2.66 लाख से भी अधिक शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं, जबकि करीब 40,000 ने अब तक आवेदन नहीं किया है। प्रोबेट मामलों में लिमिटेशन पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। पटना हाईकोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रोबेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मामलों में लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 137 की प्रयोज्यता पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त करना एक निरंतर अधिकार है, जिसे वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि 3 वर्ष से अधिक विलंब होने पर संतोषजनक स्पष्टीकरण आवश्यक होगा। वहीं प्रोबेट या फिर प्रशासन पत्र के निरस्तीकरण की याचिकाओं पर 3 वर्ष की सीमा अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसकी गणना अनुदान की तिथि से होगी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का विश्लेषण करते हुए सभी अपीलों को मेरिट पर सुनवाई के निर्देश दिए। पटना साउथ के माउंट लिटरा जी स्कूल में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस समारोह। माई सिंह एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के तहत माउंट लिटरा जी स्कूल पटना साउथ ने अपने कैंपस में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ क्रिसमस का जश्न मनाया। इस अवसर पर बच्चों और उनके परिवारों ने फेस्टिव गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जबकि अन्य स्कूलों के छात्र और अभिभावक भी शामिल हुए और नामांकन में रुचि दिखाई। प्रतिभागियों ने स्कूल के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और चिपुरा खुर्द रोड पर इसकी आसान पहुंच की तारीफ की। स्कूल जी लर्न नोवा पेडागोजी अपनाता है। इवेंट का उद्घाटन चेयरमैन श्री अमित कुमार, डायरेक्टर डॉक्टर मधुमिता और आरव कुमार ने किया। 23 दिसंबर से बिहार में मौसम में बदलाव के आसार। बिहार के अधिकांश जिलों में सुबह के समय घने से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है, जो दिन के बढ़ते तापमान के साथ धीरे धीरे छटने की संभावना है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में कोहरा घना रहेगा, तो वहीं राज्य के कुछ पश्चिम और मध्य जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति भी बन सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही नहीं होने के कारण आधिकारिक शीत दिवस की घोषणा नहीं हुई है। पटना में सुबह कोहरा छाया रहेगा और दोपहर में बादल रहेंगे। 23 दिसंबर से मौसम में बदलाव की संभावना है। अमिताभ बच्चन ने की बिहार की मुखिया के काम की सराहना। अलीनगर प्रखंड की नरमा नवानगर पंचायत की मुखिया अनुराधा सिंह को पंचायत में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के लिए देश के उत्कृष्ट 4 मुखियाओं में चुना गया है। बहुचर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की टीम ने उन्हें सम्मानित किया, जिसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन से उनसे संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। पूरे बिहार से केवल अनुराधा सिंह का ही चयन हुआ है और वे लगातार 2 बार मुखिया भी चुनी गई हैं। उन्होंने इस सम्मान को पंचायत वासियों को समर्पित करते हुए गाँवों में विवाह भवन और स्टेडियम निर्माण का सपना बताया। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े रिश्वतखोरी मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े बड़े रिश्वतखोरी मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है और उन पर बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है, जिससे कंपनी को रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात में अनुचित लाभ मिल सके। छापेमारी में दिल्ली स्थित आवास से 2.36 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली और बिचौलिया विनोद कुमार भी आरोपी है। मामले की जांच दिल्ली, श्रीगंगानगर, बेंगलुरु और जम्मू में की जा रही है। दोनों को 23 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में रखा गया है। नए साल से पहले खुसरोपुर में 1902 लीटर अवैध शराब जब्त। नए साल के जश्न से पहले खुसरोपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर टिल्हार गांव के पास 1902 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये शराब उत्तर प्रदेश से बिहार लाई जा रही थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने संदिग्ध कंटेनर की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर लिया है। फरार चालक की तलाशी जारी है। बरामद शराब की गुणवत्ता की भी वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। बंगाल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी।
भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बंगाल की टीम में शामिल किया गया है। चोट से उबरने के बाद शमी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सत्र में तीनों प्रारूपों में कुल 36 विकेट लिए हैं। रणजी ट्रॉफी में 4 मैचों में 20 और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचों में 16 विकेट उनके नाम रहे। विजय हजारे में वो आकाशदीप और मुकेश कुमार के साथ तेज आक्रमण की अगुवाई करेंगे। अभिमन्यु ईश्वरन बंगाल के कप्तान होंगे। बंगाल एलिट ग्रुप बी में 24 दिसंबर को विदर्भ के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, वीर पंडित, मुकेश कुमार, राम बाबू दास, मनीष कुमार, श्रवण कुमार, संजीव कुमार, अक्षय कुमार, रोहित कुमार, कुणाल राज, रवि मोहन वर्मा, सुरेंद्र कुमार, नौशाद रजा, दीपक कुमार, राजीव कुमार, कामेश्वर सिंह, रंजीत मिश्रा, राजेंद्र कुमार, अमित कुमार, सुनील कुमार, पुन्नू कुमार, रंजीत यादव, लाल देव, अमर उपाध्याय, मुन्नी कुमारी और बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में बेरोजगारी कम करने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।